नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक पैसा। लगातार एक चीज होते हुए आपको दिखाई दे रही है और वो है ऊंच नीच शेयर मार्केट में। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है ये तो नीचे ही जाते जा रहा है, ऊंच कब आएगी। अब पिछले साल आपको याद है कि जबरदस्त उछाल, अभी कुछ समय पहले तक भी एक जबरदस्त उछाल मार्केट में दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है? इसकी वजहें क्या हैं? और ये कब तक चलेगा? अब ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन इसका एक एक रफ एस्टिमेट लोगों के पास होता है और वही जानने का प्रयास आज हम करेंगे। रजत मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत रजत जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेसिडेंट हैं रजत मेहता वेल्थ मैनेजमेंट के। रजत जी, सबसे पहली बात तो आपके इनिशियल इंप्रेशंस क्या हैं कि जो मार्केट में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? नमस्ते संकेत जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट द रेड माइक। आई थिंक इतनी वॉलेटिलिटी हमने शायद कुछ दशकों में भी नहीं देखी होगी जो लास्ट फ्यू डेज में देखी हमने। एंड ओवरऑल आई थिंक अ लॉट ऑफ ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है, प्लस एडेड टू दैट आई थिंक जो एफआईआई की सेलिंग हुई है उसके कारण डॉलर इंडेक्स हैज गॉन फ्रॉम 102 टू 109। उसके कारण काफी पैसा यूएस में जा रहा है वापस। और इसके कारण आप देखोगे तो इस महीने 20,000 करोड़ रुपए का माल एफआईआई ने बेचा है इंडियन मार्केट से। और अप्रैल से लेके दिसंबर अगर आप देखते हैं फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर, तो उसमें करीब करीब 3 लाख करोड़ का माल, ऑलमोस्ट $35 बिलियन की सेलिंग हुई है। So I think that, of course, has created this kind of an impact on our markets. Last 3 years, 3.5 years post COVID, एक बहुत भयंकर बुल रन दिखा और भयंकर तेजी दिखी, बट अब जो अर्निंग्स है वो भी स्लो डाउन होते हुए दिख रही है। प्लस जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, 2 वॉर चल रहे हैं, इसराइल गाजा, रशिया यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू टेक ओवर। उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, तो वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर हिज sort of reactions and actions after he takes over. So I think interesting times to live in, but not so interesting times for the market. It's extremely volatile. One has to be very careful. जी, रजत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कई कारण और कई वजहें गिनाई, जिसमें से आपने ये कहा कि आसान लफ्ज में अगर समझा जाए, बहुत सारा पैसा जो विदेश से पैसा निवेश हिंदुस्तान में हुआ था, वो और निवेश होने के बजाय वो विदेशी निवेश वापस जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? So simple है, डॉलर इंडेक्स sort of increase हो गया है 102 से 109। It makes commercially more sense for funds, FIIs to invest in US markets than Indian markets. अगर आप देखेंगे तो US markets have outperformed. We had outperformed last few years, but I think US has outperformed everybody. So I think it's a better opportunity cost. It's an opportunity cost. So they are, at this point in time, they are thinking it's better to be in US than India. At the same times, I think our earnings are not catching up. I think valuations, India सब बोल रहे हैं कुछ टाइम से महंगा है। इंडियन मार्केट्स शायद एफआईआईस को महंगे लग रहे हैं और उनको लग रहा है कि वी विल कम एट अ पॉइंट वेयर मार्केट्स आर सॉर्ट ऑफ बेटर पोजीशन। सो आज की तारीख में इंडियन मार्केट्स लुक एक्सपेंसिव। क्वार्टरली जो अर्निंग्स है कंपनीज की, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है वैल्यूएशंस को। आई थिंक दीज आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। रजत जी, क्या हम ये मान के चलें कि पिछले साल तक या अभी इस साल में भी, माफ कीजिएगा, 2024 में, 2021, 22, 23 और 24 तक में जो हमने तेजी देखी और उछाल देखी मार्केट में, वो लगातार ऊपर जा रहा था, वो अभी 2025 की शुरुआत से और आगे भी अब वो तेजी नहीं देखने को मिलेगी। आपका क्या असेसमेंट है? एब्सोल्युटली नॉट संकेत जी। अगर आप 2002 या 3 से चार्ट देखेंगे 2008 तक का, बिफोर सब प्राइम क्राइसिस, आई थिंक वी हैड अ मैसिव बुल रन मार्केट। ऐसे ही 5-6 साल का मार्केट था वो। उसमें मल्टीपल हाईज थे और मल्टीपल डिप्स थे। द डिप्स वर देयर, द हाईज वर स्ट्रॉन्गर। आई थिंक decade is for India. I think everybody has announced it कि this decade or the century is for India. I don't know about the century and I don't know what beholds in the century, but I can tell you the decade is certainly for India. The next decade and the decade after that, we are going to have a great market. Numbers will catch up, money will flow in. Retail investors have also become very big, very strong.
डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इनटू इंडियन इक्विटी मार्केट्स इज एट एन ऑल टाइम हाई। ये आज भी हम 5% मार्केट जो है हमारा इंडियन पॉपुलेशन का 5% ही बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है। आई थिंक इन्वेस्टमेंट कल्चर विल ग्रो, people have started, financial literacy is improving. I think markets are going to be phenomenal going forward. ये momentary dips आते रहेंगे, dips will be there, highs will be stronger. So market में बने रहना है, मार्केट में अच्छा काम करना है, अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं, गुड आइडियाज, गुड अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस जो फर्म है, जो स्टेबल है, जो आपको एक रनवे दिखा रही है नेक्स्ट 5-10 साल के लिए, आई थिंक उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे जो टिप्स आ रही है, जो आइडियाज आ रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो तकलीफ दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। एंड आई थिंक मार्केट विल मैच्योर, इन्वेस्टर्स विल मैच्योर एंड विल मेक बेटर डिसीजंस। आप म्यूचुअल फंड इनफ्लोज देखोगे तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक डोमेस्टिक इनफ्लोज विल कंटिन्यू। FIIs momentarily बाहर गए हैं, but they will also realize that India is a great opportunity. They know that India is a great opportunity. It's just a valuation mismatch at this point in time. I think sooner or later they will realize that growth potential and growth happening in India is beyond expected, and they will have to come back. तो आपका रजत जी ये मानना है कि ये अभी फिलहाल मार्केट दोबारा उछल करके और बुल रन शुरू हो जाए, वैसी एकदम फिलहाल इस तरीके से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इवेंचुअली उसको ऊपर जाना ही है। क्योंकि अगर आप जैसे एक 5 साल का होराइजन लें, तो कई बार हमने देखा है कि मार्केट में ऐसे लगता जरूर है कि करेक्शन हो रहा है, सूचकांक नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर अगर आपका पीरियड लंबा होता है, अवधि बड़ी होती है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो अल्टीमेटली आपको गेन ही हो रहा है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। So I think it was very easy. Sorry. हाँ, मेरा बस आपसे ये जानना है रजत जी कि ये कितना पीरियड है जहां आपको लगता है कि ये वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट की बनी रहेगी? आई थिंक ये पूरा साल वॉलेटिलिटी में निकलेगा। ये साल पैसा बनाना इतना इजी नहीं होगा जितना लास्ट 2 या 3 साल में हर इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। यही जानना आई थिंक पीपल, एवरीबडी हैज बिकम वेरी वेरी एस्ट्यूट एंड गुड इन्वेस्टर्स, बट आई थिंक नाउ इज द टाइम टू सॉर्ट ऑफ रिलाई ऑन बेटर एडवाइस, पीपल विद मोर एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दे हैव सीन मोर साइकिल्स। तो ज्यादा साइकिल लोगों ने देखी है, ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, ये डिप्स भी देखे हैं। तो आई थिंक नाउ पीपल विल रिलाई ऑन एडवाइजरी, पीपल विल अंडरस्टैंड कि मतलब जिस तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग चल रही थी उसको थोड़ा पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में शायद नुकसान हो जाए, तो लॉन्ग टर्म में आई थिंक पीपल विल मूव टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टिंग रादर देन आइडिया बेस्ड, व्हाट्सएप बेस्ड इन्वेस्टिंग जो कल्चर चल रहा था। एंड आई थिंक इट्स अ गुड सिचुएशन फॉर इकोनॉमी इन जनरल। पीपल विल, इन्वेस्टर्स विल मैच्योर, इन्वेस्टर्स विल मेक बेटर चॉइसेस, स्मार्टर चॉइसेस। हमारे देश के लिए अच्छा है। रजत जी, मुझे आप ये बताइए, आप जब कहते हैं कि स्टेबल ऑप्शन चुनिए, लॉन्ग टर्म ऑप्शन चुनिए, तो ये तो ऐसे लगता है कि हम वापस एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जिसमें आप डेट फंड में निवेश करें या आप एफडी की ओर ताकें। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग जो कोविड के दौरान हिंदुस्तान में, उनको एकदम से म्यूचुअल फंड्स, मार्केट, इस सब में निवेश उन्होंने बढ़ाया, वो अब बात घूम के वापस बैक टू बेसिक्स पर जा सकती है और जानी चाहिए, इस अगर 1 साल की विंडो है? संकेत जी, मुझे नहीं लगता है कि वापस लोग एफडी की तरफ दौड़ेंगे या भागेंगे या इवन पहुंचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि डेट मार्केट जरूर बड़ा होगा इंडिया में, बिकॉज लॉट ऑफ फैमिली ऑफिसेज जो है वो लोग मिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? दे विल डाइवर्सिफाई। वो मतलब एक तरफा ओनली इक्विटी कर रहे हैं तो इक्विटी नहीं करेंगे, अनलिस्टेड कर रहे हैं तो अनलिस्टेड करेंगे, स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए सस्टेनेबली दे विल इन्वेस्ट इन मल्टी प्रोडक्ट्स। एंड डेट का एक्सपोजर इंडिया में बढ़ने वाला है। मेरे को कल ही पता चला कि ऑलमोस्ट 80+ फंड्स का एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है सेबी में, AIF जो बोलते हैं, बट विद डेट फोकस। सो आई थिंक लॉट ऑफ डेट फंड्स आर गोइंग टू कम, दे आर गोइंग टू ग्रो। डेट का इन जनरल साइज बढ़ने वाला है। I think FDs will continue to remain unattractive, and equity culture इंडिया में रहेगा, था 1990s में भी था, early 2000 में था, mid 2000 में था, और अभी जो अपन जो next decade or 2 की बात कर रहे हैं, इंडिया में equity culture रहेगा और बढ़ेगा। I think from 3 crore demat accounts in last 4 years we have gone to 14 crore। 14 करोड़ से 25 करोड़ इंक्रीमेंटली, मुझे लगता है 9-10 करोड़ इन्वेस्टर नेक्स्ट 3 से 5 साल में ये पूरे इंडियन कैपिटल मार्केट से बढ़ने वाले हैं।
जब ये होगा तो नेचुरली सबसे बड़ा जो इसमें इन्वेस्टर होगा वो इक्विटी की तरफ जाएगा, बिकॉज इंडिया में अभी भी इक्विटी अपॉर्चुनिटी बहुत सिग्निफिकेंट है। आई थिंक द डेप्थ ऑफ इंडियन मार्केट अभी भी बहुत स्मॉल है, तो इंडिया में बिजनेसमैन, अच्छा लिस्टिंग आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 365 दिन में 365 दिन लिस्टिंग हो रही है, इतने आईपीओ आ रहे हैं, तो मार्केट का साइज बढ़ रहा है, इक्विटी कल्चर बढ़ेगा यहाँ से सर। रजत जी, अभी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया और क्योंकि आप करते रहे जिक्र तो उससे एक सवाल सूझा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के आप बाजार में निवेश करने नहीं उतर सकते, वो सही तरीका नहीं है। आपको लगता है कि कोविड के बाद एक माहौल इस तरीके का बन गया था कि बहुत सारा लोग पैसा बना रहे थे, मार्केट भी तेजी से बढ़ रही थी। पिछले साल अगर आप देखें तो लोगों को करीब 30%, खासतौर से उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में ऑलमोस्ट 30% गेन दिखा है। अब ये आपको लगता है अपने आप में एक अलार्म बेल बज जाना चाहिए लोगों के मन में कि भाई इतनी स्पीड में साल दर साल ग्रो नहीं करेगा, और ये वही चीज हो रही है। आई थिंक इक्विटी मार्केट से 15 से 18% का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट करना खराब नहीं है, उसके बियॉन्ड थोड़ा सा मेरे को लगता है थिंग्स हैव मूव टू फास्ट। एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड ने पैसा बना के दिया है तो इट्स नॉट ट्रेडिंग, तो म्यूचुअल फंड में अगर किसी का गेन हुआ है तो आई थिंक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज्ड बाय टॉप प्रोफेशनल्स, मैनेज्ड बाय टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, वैसा काम हुआ है, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो भी बढ़ा है, म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट भी बढ़ा है, म्यूचुअल फंड सही है। बट एट द सेम टाइम लोगों ने व्हाट्सएप के बेसिस पे, आइडिया के बेसिस पे, जस्ट ईयरसे के बेसिस पे जो ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चालू की है वो लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट पे ऑफ। शॉर्ट हमेशा ट्रेडर मरता ही है, ये मतलब मार्केट का एक साइकिल, हमने साइकिल के बाद साइकिल देखी है। आई थिंक स्मार्ट ट्रेडिंग इज इट हैपेंस, बट ओनली 10-15% people make money in that. Over a long period of time, over long term investing, people will make money if you invest your money wisely with good companies, and one is very capable to understand what is good from bad. So what easy है life में, making the right choices, it's quite simple. Do you want to complicate it always? रजत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे और एज यू कैन मेक आउट आई एम अ शेयर मार्केट इलिटरेट, अनलेटर्ड हूं मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब इन चीजों को फैसिनेशन के साथ देखते हैं तो वो शायद मुझको उसी स्थिति में पाएंगे जिसमें वो खुद हैं। इस वजह से मैं इस तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके शेयर खरीद लेना ये माना जाता था कि ये तो श्योर शॉट मार्कर है, आज खरीद लो कुछ साल बाद इससे घर में शादी करवा देंगे, इतना पैसा हो जाएगा। अब इस तरीके के स्टॉक्स भी ऊपर नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत ट्रेडिशनल और बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं। आई थिंक बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि मैसिव तरीके से टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन हुआ है। जो ट्रेडिशनल बैंक्स है, some of them have coped up and they are improving their technology and they're improving their service capabilities. जो दूसरी भी कंपनीज है, they are also facing disruption at all levels. So I think some of the companies जो हमने लास्ट 20 साल में इन्वेस्ट करके सेफली सोचा कि ये चलता रहेगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, आई थिंक मार्केट्स चेंज in 2 decades. I think the world has changed. So I think we also have to change our investment perspective. We have to now look for forward looking companies. I think we have to look at sectors and themes that will sort of work for the next 5, 10, 15 years. I think AI बहुत तरीके से बहुत ज्यादा डिसरप्शन करने वाला है, बट आई थिंक इंडिया में कुछ थीम्स अच्छी रहेगी। तो मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, बट मैं आपको थीम्स बता देता हूँ जो थीम हाँ, मुझे थीम्स लगता बता है अगले 5 से 10 साल, 15 साल में इंडिया में चलेगी। सर हम करीब करीब आप देखते हैं तो हमारा ट्रैवल टूरिज्म, डोमेस्टिक ट्रैवल टूरिज्म बहुत बड़ा होने वाला है। आई थिंक परचेजिंग पावर आने वाली है, लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, लोग स्पेंड कर रहे हैं और अपने आप पे स्पेंड कर रहे हैं। कोविड के बाद लोगों ने सीख लिया कि भाई खुद पे स्पेंड कर लो, वी डोंट नो व्हाट लाइज टुमारो। सो आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विल डू फिनोमिनली वेल फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स। होटल रेट्स आप देख लेंगे, टैरिफ देख लेंगे, एयरपोर्ट पे आप जब ट्रैफिक देख लेंगे, ये बढ़ते ही रहने वाला है। एंड आई थिंक उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़ रहा है इंडिया में। सो इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी हॉट डेस्टिनेशन। लोग बैंकॉक सिटी के बारे में बोलते हैं कि बैंकॉक city alone sees 12 million passengers or travelers coming to that city every year. हमारा कुंभ में देख लेना आप, मतलब the 50 crore people are going to go to Kumbh Mela. So I think the kind of travel and tourism that is going to increase in India is going to be significant. I think travel, tourism, hospitality is going to be a very good thing. I think power sector जो है मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया में। नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स के लिए मुझे लगता है पावर स्टॉक्स, पावर रिलेटेड कंपनीज जो है, दे विल डू वेल, whether it is renewable power or
ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पावर कंपनीज। आई थिंक ये बहुत अच्छा थीम है, ये 2 थीम मुझे पक्का लग रहा है कि बहुत अच्छा करेंगे। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, so I think financial services will continue to do well in India. The financialization of India is happening. अभी हम कहीं पे नहीं है, मतलब 5 से 12-15% पे है, whether you talk about investments or you talk about insurance and banking, of course थोड़ा larger wider है, but I think with digital payment, ease of doing payment, I think ये theme भी बहुत financialization of India will happen. So financial services will do well, but I think in financial services one should pick top tier companies, very large companies rather than mid and small cap companies. Is my view completely. Apart from that, I think defense theme is doing very well. India, Make in India जो एक theme गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने जो लाई थी, आई थिंक उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेक इन इंडिया रहा है, डिफेंस रहा है। एंड आई थिंक डिफेंस सेक्टर जो है काफी एफिशिएंट हो गया है, एंड आई थिंक डिफेंस विल कंटिन्यू टू डू वेल। दे मे नॉट गेट रेटेड and may not see the valuation that they used to see earlier, but with growth I think those companies will do well, and I think investors will make money over there, outsized money over there. I think last 1.5 साल रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया। आई थिंक बॉम्बे जैसी सिटी में सप्लाई वापस बढ़ गया है, बट आई थिंक अदर सिटीज विल कंटिन्यू टू सी रियल एस्टेट सॉर्ट ऑफ मोमेंटम। सो ये कुछ सेक्टर्स है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगे। एंड अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल कुछ 2 साल से नहीं चल रहा है, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 से 3 साल में वो चलना चाहिए। फार्मा थोड़ा सा ये साल आउट परफॉर्मेंस रहा है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वापस फार्मा का पूरा रिवाइवल होगा और फार्मा विल डू वेल। सो आई थिंक देयर आर गुड थीम्स व्हिच विल डू वेल, बट अगर आप सिंपल 3 थीम पकड़ते हैं तो मुझे लगता है पावर, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 थीम्स जो है चलेगी इंडिया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और ये आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन की बात कर रहे हैं कि अगले 1 दशक, मैं समझ सकता हूं ये विंडो है जो आप सुझा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसमें एआई भी डिस्ट्रप्शन लाएगा, मतलब होटल बिजनेस चलेगा, एयरलाइन बिजनेस चलेगा, that cannot be replaced by AI, that can only become better with AI, that can only become better with the knowledge or data that can be sort of understood कि किसको क्या चाहिए। So I think ये themes चलेगी, पावर का कंजम्पशन इवन AI को लगेगा, तो I think पावर भी चलेगा, and financialization, I think everybody will want to invest efficiently and invest more. So I think these 3 themes are good to go without massive disruption. We have to find good companies, good promoters and good management with good corporate governance, and we'll make money. और जाते जाते आपकी सलाह उन लोगों के लिए जो शायद आदी हो गए थे बहुत जल्दी से पैसा बना लेने की, एक आदत बिगड़ गई थी कोविड के बाद, पिछले कुछ सालों में 2-3 साल में मार्केट उस तरीके का रिटर्न्स दे रही थी, तो उनके लिए एक सुझाव, स्लो एंड स्टेडी wins the race and speed only kills. So I think मुंबई पुलिस ने सब जगह होर्डिंग्स लगाए हैं, स्पीड gives you thrills and speed kills. So लाइफ में स्पीड will only kill you. Take it easy, आराम से पैसा बनेगा, और हर साल कंसिस्टेंट सस्टेनेबल रिटर्न जो है अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं और वो बनाते हैं, तो उसमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विल गिव यू इनॉर्मस रिटर्न एंड वेल्थ क्रिएशन. I think everybody should focus on wealth creation and not on making immediate money. Correct. रजत जी, वाइज वर्ड्स। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को, निवेशकों को कुछ स्पष्टता आए, कुछ क्लैरिटी आए अपने सोच में, अपने पैसे को किस तरीके से रखना है उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।